हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं माइंड सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। मैं वाल्मीकि कुमार। पिछली आसिक है। सदियों से दावा किया जाता है भगवान कण कण में बसते हैं, पर इस कण में भगवान नज़र नहीं आते। लगता है भगवान छोटे बच्चों की तरह हमसे इतना रूठ गए हैं कि हमें दिखते तक नहीं। या हम यूँ मान लें भगवान होते ही नहीं। पर साधुओं से पूछते हैं तो वो तो बताते हैं भगवान होते हैं, पर पूछते हैं कैसे तो जवाब नहीं मिलता। क्या है भगवान होने का रहस्य? भगवान होते तो है ना, या दावा किया जाता है? पहले हम जानते हैं पुराने साधु क्या कहते थे। जरा इस वीडियो को ध्यान से समझिए। लगता है ये विश्वामित्र कोई नई यज्ञ कर रहा है। इन लोगों की यज्ञों में बड़े बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं, जिनसे आर्य लोग नई नई शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं। उपाय हमने सोच लिया। क्या मुनिवर? हम आज ही महाराज को सोच के पास गए और उनसे सहायता मांगी, क्योंकि धर्म और विज्ञान की साधना करने वालों की रक्षा करना राजा का ही धर्म है। इस वीडियो में विज्ञान शब्द की बार बार बात हुई है। क्या पहले के साधु सच में ज्ञानी थे या विज्ञान का सहारा लिया करते थे? हम साधु और साइंस की इस बातों की जांच पड़ताल में आगे निकले। जरा इसे समझिए। भैया सेब कितने का है और मीठे तो है ना, तो यकीनन सेब वाला यही बोलेगा भैया सेब बहुत मीठे और स्वादिष्ट है, अब लेकर तो देखिए। अगर साधु या पंडितों से पूछे कि भगवान होते भी हैं, तब उनका जवाब भी सेब वाले की तरह हाँ में हो सकता है। भला कोई अपने पेट पर लात क्यों मारेगा? और पूछने पर प्रूव भी तो नहीं कर पाते साइंस की तरह, जैसे साइंस प्रूव करके दिखाती है। तो उनकी बातों से हमें कोई भगवान होने की पुष्टि नहीं मिलती। आइए साइंस की बातों को समझते हैं। साइंस का कहना है कि हमने नेचर के बहुत से रहस्य को सुलझा लिया है। अभी भी बहुत सी रहस्य राज बनी हुई है, इसे भी हम सुलझाने में जल्द ही कामयाब होंगे। अब वो दिन दूर नहीं कि साइंस के पास किसी भी सवाल का जवाब ना हो। देखा जाए तो भगवान के बनाए खूबसूरत दुनिया में साइंस ने दखल देने की गुस्ताखी कर ही दिया है, पर अभी तक ये नहीं बता पाया है क्या भगवान सच में होते भी हैं। इस बढ़ती टेक्नोलॉजी ने भगवान को भी पीछे छोड़ दिया है। साइंस ने बहुत से रहस्य को संभव कर दिखाया है जो भगवान होने का दावा किया करता था। पुराने समय से ही सूरज को भगवान मान पूजा किया जाता है, पर साइंस प्रूव कर दिखाया है कि यह एक विशाल आग का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसी प्रकार चांद पृथ्वी का उपग्रह है जो पृथ्वी की चक्कर लगाता रहता है। साइंस की किताबों में ना तो कोई सूर्य लोक का जिक्र है, ना ही चांद लोक का, जिससे भगवान होने का प्रमाण मिल सके। बादल पानी या बर्फ के हजारों नन्हे नन्हे कणों से मिलकर बनते हैं। ये नन्हे कण इतने हल्के होते हैं कि ये हवा में आसानी से तैरने लगते हैं। इसमें कोई इंद्र देव का चमत्कार नहीं। धरती कोई शेष नाग पर नहीं, ये ब्रह्मांड में ही लटकी हुई है और ये सूर्य की चक्कर लगाती रहती है। यह एक बुक में से ली गई फोटो है, इसे जरा पढ़िए। चलिए मैं ही पढ़ के सुना देता हूँ। पृथ्वी को एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। इसे सौर वर्ष कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा ऋतुओं के कारण होती है। जब यह सूर्य के चारों ओर घूमती है तो पृथ्वी के विभिन्न मुख्य सूर्य की ओर लंबे समय तक प्राप्त करते हैं।
जो लंबे समय तक सूर्य से मिले रहते हैं वो गर्म ऋतु होता है, और जहाँ सूर्य की किरण कम पड़ती है वहाँ ठंड ऋतु होती है। दिन रात भी इसी के कारण होता है और सब मानने भी लगे हैं, और साथ ही स्कूल कॉलेज में भी पढ़ाया जाने लगा है। यह इमेज देखकर आपको पता लग ही गया होगा कि हमारा साइंस कितना आगे निकल गया है। साइंस की इस बातों ने आधुनिक युग के ऋषि और पंडितों पर अनेक सवाल खड़ा कर दिया है। तो क्या आधुनिक युग के पंडित भगवान को मानते थे या ढोंग करते थे? सदियों से ही पवन देव, धरती माता और कितने भगवान की पूजा होने की विधि चली आ रही है। साइंस इस बात पर यह कहता है कि ये फ्यूचर को सेव रखने के लिए पंडित द्वारा बनाया गया एक नियम है, जिससे पर्यावरण साफ रहे और स्वस्थ रहे। साइंस ने यह भी दावा किया है कि पुराने ऋषि और पंडित उस समय के साइंटिस्ट थे जो नए नए खोज और आविष्कार करते, और लोग न पढ़े लिखे होने के कारण उस आविष्कार को यूज नहीं कर पाते थे और उन्हें यह लगता था जैसे मानो जादू है। आज की टेक्नोलॉजी कोई जादू से कम नहीं, जो दूर बैठे लोगों को एक ही समय पर वीडियो कॉल दिखा रहा हो, न जाने कितनी दूर की घटना कुछ ही पल में सुना रहा हो। पहले के समय में सिर्फ रावण के पास उड़ने वाला रथ हुआ करता था, पर आगे आने वाला समय में शायद सभी उड़ पाएंगे। सिर्फ समय परिवर्तन हो रहा है। जैसे पहले लोग तलवार से लड़ते थे, समय बीता तो धनुष बनाया, फिर बंदूक, इससे भी एक एक मरते तो तोप बनाया। पर अब ज़माना है परमाणु बम और वायरस का, जो पूरा का पूरा दुनिया ख़त्म कर सकता है। जैसे अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है, ये भी उसी वायरस का संकेत है। तो क्या पुराने रीति रिवाज भी यही बयां करती है? आत्मविश्वास ही भगवान का नाम है? जब हमने ये सवाल साइंस की लिखी किताबों से मिलाया तो एक एक करके सभी सवालों के जवाब मिलने लगे। इस सवाल के जवाब हम अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। साथ ही ये भी क्लियर करेंगे कैसे ज़माना तेज़ी से बदल रहा है, इसका क्या कारण है, लोग टूट रहे तारे से ही विष क्यों मांगते हैं, रात में कपड़ा क्यों नहीं सिला जाता। तब तक बने रहिए हमारे इस चैनल पे, और हाँ, अगला वीडियो आपसे मिस ना हो जाए इसके लिए सब्सक्राइब कर ले, और हो सके तो बेल आइकन को दबा ले, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ।